दोस्तों नमस्कार, जेता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईडी खान और आप देख रहे हो जेता का सबसे बड़ा जेता न्यूज यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको जेता की एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवा रहा हूँ जो जमीन से उठकर राजनीति एवं सामाजिक क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया और साधारण परिवार में जन्मे और किसान के रूप में आप जेता नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। और बात करूं मैं पार्टी की तो आप भाजपा में जिला उपाध्यक्ष भी रहे और वर्तमान में आप किसान मोर्चा के भी जिला उपाध्यक्ष है। मैं बात कर रहा हूं श्री बेणाराम जी गहलोत की, जो जेता नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके हैं। मेरे पास ही मेरे बगल में बैठे मैं आपका श्री बेणाराम जी गहलोत, आपका जेता न्यूज में स्वागत है। स्वागत खान साहब, स्वागत। सर मैं जानना चाहूंगा आप राजनीति में कब से सक्रिय हैं? देखिए खान साहब, राजनीति में तो 1977 में हमारा वोट लागू पहले बहुत उन टाइम जनता पार्टी नारायण सिंह जी डिग्री टिकट मिले तो जनता पार्टी में और 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। और भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद में भाजपा युवा मोर्चा बढ़िया प्रदेश स्तर का पहली बार। तो जब राजेंद्र जी गहलोत है पूर्व मंत्री जोधपुर के, वो प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। और वर्तमान में अभी जो कालीचरण जी सराफ है चिकित्सा मंत्री, वे उनके साथ उपाध्यक्ष थे। उस वक्त में जेतान का युवा मोर्चा का महामंत्री रहा हूँ। सर आप पिछले लंबे समय से देख रहा हूँ, मैं जब से आपको जान रहा हूँ तब से देख रहा हूँ आप भाजपा में सक्रिय थे। और गत चुनाव में मैंने देखा आप मौजूदा विधायक जो राजस्थान सरकार के जलदाय मंत्री है, उनकी अनुपस्थिति में आप उनका नॉमिनेशन यानी नामांकन पत्र दर्ज करवाया था। लेकिन मैं पिछले 4 सालों से देख रहा हूँ आप राजनीति से ओझल क्यों हैं? देखिए खान साहब, मैं तो शुरू से ही भाजपा में हूँ और भाजपा का ही हूँ और भाजपा का ही रहूँगा। और रहा सवाल के आप कहना के लाड़ा 4 सालों, तो 4 सालों में बात आया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बन गई और केंद्र में मोदी जी की सरकार बन गई। एक सपना हो कि भारतीय जनता पार्टी कड़ी जुड़े, पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक अपना बने, वो बन गया। नहीं, वो बन गए। और मेरे भी एक सपना हाक बने और यहाँ गोयल साहब हमारे पूर्ण मंत्री बने, वो भी बन गया। परंतु उसके बाद में क्या हुआ कि जैसा कार्यकर्ता में जो उत्साह था और उन उत्साह के साथ गोयल साहब को रिकॉर्ड मतों से 35,000 मतों से यहाँ की जनता ने जिताया। 35,000 में गोयल साहब ये 5वीं बार चुनाव जीते, 8 चुनाव लड़े, जीते 5 बार है। 7 चुनाव लड़े, 7 चुनाव नहीं 7 नहीं, चुनाव 8 लड़े हैं। नहीं 7 चुनाव लड़े, चुनाव 8 लड़े हैं। हाँ हो सकता है 8 लड़े। आपको जानकारी देखो 80 और 85 में गोयल साहब लड़ा, 80 में निर्दलीय लड़ा गोयल साहब ने, हार हुई। आप अपनी बात बताइए, आप ठीक है। तो गोयल साहब ने ये 8 बार चुनाव लड़े, जिसमें 5 चुनाव गोयल साहब जीते हैं, 4 बार कंटिन्यू जीते और सभी चुनाव में साथ ही था गोयल साहब। ठेठ हूँ भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी का ही रहूँगा। भारतीय पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ। लेकिन पिछले 4 सालों से मैं देख रहा हूँ आपके दोनों के बीच में शायद हो सकता है मतभेद क्यों है? नहीं मतभेद कुछ नहीं, मतभेद कोई न तो कोई नहीं। आप पहले आप उनके हम कदम रहा करते थे, आप छाया के रूप में उनके साथ दिखाई देते थे। हर गांव में आप जहाँ उनका कार्यक्रम होता था आप उनके साथ रहते थे। लेकिन पिछले 4 सालों में मैं देख रहा हूँ आपकी वहाँ उपस्थिति नगण्य है। या तो आपको वो बुलाते नहीं या आप जाते नहीं। ये माजरा आम जन में चर्चा का विषय बना हुआ है और सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा लोग कहते नहीं होंगे। लेकिन मैं आज जेता न्यूज के माध्यम से ये जानना चाहूँगा, चूँकि मेरे पाठक ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों है। तो आपका कहना ये सही है, मैं लाड़ा 4 साल से सक्रिय नहीं हूँ। और ये नौबत क्यों है, आप तक जो बात पहुँची, आवाज़ आप तक पहुँची, जनता तक पहुँची, तो लोग ये कहते, ये मेरे को भी कई कहते हैं, आपके पास भी लोग कहते हैं, मेरे को भी कहते हैं, बताएगा आप गोयल साहब के खास थे। तो मैं कह रहा हूँ कि आपके पास ये नौबत क्यों आई कहने की खास थे, ये क्यों नहीं कहते वो खास है। ये वात्रा तो आपको मालूम हुआ जनता में, ये तो ये जानना चाह रहा हूँ कि आप थे लेकिन अब क्यों नहीं हो। ये ऐसा है कि हमारे और उनके कोई भेदभाव लड़े नहीं। हमारे ये है कि जो आम कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े हुए हैं और सच्चा कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उनमें जो उत्साह से चुनाव जीताया और वो लाभ उस कार्यकर्ता को मिलना चाहिए, वो उस कार्यकर्ता को, वो आज भारतीय जनता पार्टी का मैं और मेरे
कई कार्यकर्ता और जमीनी जुड़े कई कार्यकर्ता जो गिनती में भी नहीं हुए आज सब नाराज है। मुझे याद है बेनाराम जी, आपको भी शायद याद होगा, माननीय मंत्री जी चुनाव जीतकर शायद महेश्वरी की बगीचे में शाम को आए थे। हाँ। और जैतान की जनता ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया था। और उन्होंने, जैसा कि वो पहले 5 साल वो चुनाव हार गए थे, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, तो जैसे उन्होंने चुनाव जीता और वो चुनाव जीत कर उनका जो स्वागत समारोह आयोजित किया गया, शायद आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। उन्होंने एक बात 2 टूक लफ्जों में कहा था कि इस बार मैं पाडा और पार्टी का मोल अलग करूंगा। क्या ये अलग हुआ या नहीं हुआ? आपने सुना होगा, मैं झूठ तो नहीं कह रहा हूं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। उन्होंने, गोयल साहब ने, मंत्री जी ने कहा और हम लोग भाषण में साथ है, हम लोगों ने भी कहा है पाडा और पार्टी का मोल का गोयल साहब ने कहा, और एक जगह नहीं 100 दफा कहा। ये बात कोई सानी सिपाही नहीं है, आम 1000 आदमी में कहता, 500 आदमी में कहता। और गोयल साहब ने ये भी कहा कि मैं 5 साल हारा हूँ, इसलिए मेरे को अब राजनीतिक में नया ज्ञान आया, राजनीति करना लोगों ने सिखा दिया है। यानी कि मैं अपने दर्शकों को ये जो मैंने पाडा पार्टी की बात बताई वो हिंदी में आपको बताना चाहता हूँ। उनका कहना यह था कि इस बार जो हमारी सत्ता में आया हूँ, हमारी सरकार बनी, तो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होगा और उन कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। शायद यही बात थी। हाँ, उसको लबा लुबान यही कहेंगे। यही बात है। गोयल साहब ने हर मीटिंग में कहते हैं कि आपका बेटा आपके से दुपांक हो सकता है, लेकिन सुरेंद्र गोयल दुपांक नहीं होगा। लेकिन आपकी नजरों में लग रहा है उनके वो तेवर बदल गए। कार्यकर्ताओं का जैसा उन्होंने कहा, पाडा और पार्टी का मोल अलग हुआ ही नहीं। वो पाडा तो और हांड पाडा बन गया। अच्छा। और वो पार्टियां ने अधूरा नेकना शुरू कर दिया। अच्छा, ये बात हो गई। तो इसलिए आप थोड़े नाराज हो। जो कार्यकर्ता आता है, कार्यकर्ता देखो, कार्यकर्ता पूरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और हमारी समाज भी बड़ी है, समाज के भी आते हैं, उन लोगों का काम नहीं होता, निराशा होती है। आप कभी काम के लिए गए उनके पास? गए कई बार के। हुए कुछ काम हुए जो हुए वो जैसे विकास का काम तो आप छोड़ो। नहीं, विकास के हर सरकार देखो, विकास का काम क्या आप छोड़ो, विकास के बारे में हम नहीं चाहते। मैं व्यक्तिगत जो कार्यकर्ता का दिल जीतना चाहिए, कार्यकर्ता को संतुष्टि मिलनी चाहिए, वो संतुष्टि नहीं मिल रही है। नहीं, उनकी ओर से तो ये कहा जा रहा है कि भाई पूरे कार्यकर्ता संतुष्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है। 5-10 लोग हैं वही खिलाफत कर रहे हैं, शायद वो कह रहे हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है। हो सके साहब के नजर में यही होगी, पर जनता के नजर में ये नहीं। जनता के नजर में दूसरी बात है, कार्यकर्ता के नजर में दूसरी बात है। यानी कि कार्यकर्ता उनसे खपा, जैसे आप बता रहे, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हो। बिल्कुल नाराज सर, मेरे जैसा कई कार्यकर्ता नाराज। अच्छा, और भी होंगे। बेनाराम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप राजनीति में इन दिनों निष्क्रिय हो, लेकिन कई बार मैं देखता हूँ जैतान में इस बात की चर्चा, आप पर्दे के पीछे की राजनीति करने में बहुत माहिर हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप जैतान के राजनीति के चाणक्य भी कहलाते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो नाव कटे हुए आजा तो बात लगी। मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं, लोग आपको राजनीति का चाणक्य कहते हैं। सर, मैं एक और सवाल जानना चाहूंगा। आप जैतान नगर पालिका के अध्यक्ष रहे और आपके कार्यकाल में हमने देखा, मैंने पूरे 5 साल आपका कार्यकाल देखा, आपने अतिक्रमण भी हटाया और विकास कार्य भी करवाए। और आपने उस समय भाजपा की सरकार भी देखी और बाद में कांग्रेस का शासन भी देखा। तो उन दरमियान जो माननीय मंत्री जी जीत के आए, उस समय ये माने कि गोयल साहब चुनाव हार गए थे, उसके बाद वो हार गए, तो उनके बीच और आपके बीच में पटरी क्यों नहीं बैठी? किसकी बात करो आप? मैं माननीय दिलीप जी चौधरी की बात करता हूं। देखो, ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ और भारतीय जनता पार्टी का था और भारतीय जनता पार्टी से ही चेयरमैन बना हूँ। तो हमारे एक ही रीति, एक ही नीति, एक ही गति और एक ही मति। मेरे लीडर गोयल साहब थे और गोयल साहब को आज भी मैं आदर्श मानता हूँ, लीडर मानता हूँ और हमारा बड़ा भाई मानता हूँ। आज भी मैं राजनीति में था उनके साथ, तो भी मेरे बड़े भाई थे और आज भी मेरे बड़े भाई, उसके आदर्श में मेरे दिल में कोई कमी नहीं है। तो मेरे गोयल साहब हार गए और दिलीप जी जीत गए। दिलीप जी मेरे भाई है, उनको मेरे कोई वाद विवाद किसी तरह का नहीं, पर मैं एक लेन का आदमी, मैं तो लीडर गोयल साहब को ही मानता था, इसलिए मैं दिलीप जी के वहाँ कभी गया ही नहीं और न दिलीप जी को मैं नगर पालिका में बुलाया। मेरे लिए सब कुछ गोयल साहब ही थे। सर, एक सवाल और जानना चाहूँगा। अभी हाल ही में नगर पालिका का चुनाव है, चूँकि आप जिस वार्ड से हो वो भाजपा का वार्ड था और 3 नंबर वार्ड है, शायद आपका 3 नंबर वार्ड है, लेकिन इस बार आपके वार्ड में भाजपा परास्त हुई और कांग्रेस कैसे विजय रही? क्योंकि आप कह रहे हैं मैं भाजपा का समर्थित कार्यकर्ता हूं, मेरे लिए सब कुछ भाजपा, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ कांग्रेस की जीत हुई है, आज वहाँ चेयरमैन है कांग्रेस का? तो आप देखिए, आप ही ने मेरे को प्रश्न पूछा कि आप निष्क्रिय हो,
तो मैं तो 4 साल से निष्क्रिय हूँ। राजनीति में जो 2-3 साल पहले म्यूनसिपलिटी का चुनाव हुए, उस चुनाव में मैंने भाग लिया ही नहीं। न तो मैं भाग लिया, नहीं गोयल साहब ने मेरे को पूछा, न मेरे पूछ के टिकट दिया, नहीं मेरे की सलाह ली भी, नहीं मेरे को कभी बुलाया मीटिंग में भी। और मैं मेरे घर में बैठा, पार्टी जीते, मैंने खुद ने भारतीय जनता पार्टी का मेरा वोट दे दिया, इनके अलावा मैंने कुछ नहीं। बेटा राम जी, मैं एक और सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ। पिछले लंबे समय से जैतान में भाजपा नगर पालिका में भाजपा का दबदबा रहा, लेकिन इस बार भाजपा क्यों हारी? देखिए खान साहब, बार बार 100 बात का अर्थ एक ही आता है। गोयल साहब इतना भारी मतों जीतिया, राजस्थान में आंधी ही अभूतपूर्व इतिहास में, मतलब इतना हितरभर में कभी बहुमत नहीं आयो जो आयो। और 1.5 साल बाद में म्यूनसिपलिटी के चुनाव हुए नगर पालिका के, और अट्टे हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो वोट बढ़िया करे। पहलो जब कांग्रेस का विधेयक बनता है, शिवदान सिंह जी हाथ जो उन टाइम एक बार 35 साल पहले पार्टी बने, सिर्फ एक वोट बना नगर पालिका कांग्रेस का, उसके बाद में हमेशा भाजपा का वोट बनता है। तो इस बार गोयल साहब इतना वोटों जीते और इतना कार्यकर्ता में उत्साह, तो यहाँ 20 में से 6 सीटें क्यों? आप इनका विचार करो। गोयल साहब कहते हैं मेरे से कार्यकर्ता नाराज नहीं है, तो ये रिजल्ट तो मुंडा का, यानी पार्टी का स्तर गिरा आपकी नजरों में? बिल्कुल गिरा क्या? ये पार्टी का स्तर मैं तो अपने आप में महसूस करूँगा, सब कार्यकर्ता की हार है। और विशेष करने गोयल साहब की तो इनमें भारी पराजय है। ये इन माते गोयल साहब ने मंथन करना चाहिए, गोयल साहब ने कार्यकर्ता तो बोलना चाहिए। अब वे बुझे नहीं बुझे, वे लेवली बात है, वे लुकआउट है। पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ जैतान क्षेत्र में शर्म महसूस करती है। कहीं ऐसी स्थिति आगामी चुनाव में तो नहीं हो जाए जैसे नगर पालिका में हुई जैतान में? देखो कार्यकर्ता खान साहब, कार्यकर्ता में भी क्या है, जनता में है। जनता का ऐसा है, मतदाता के 3 सिद्धांत, स्वार्थ, विरोध और जातिवाद, ये फैक्टर काम करता। तो वहाँ विरोध हो जाता है, कार्यकर्ता नाराज है। देखो कार्यकर्ता ही पूंजी है। अब कहने में भाषण में क्या हुआ, कार्यकर्ता हमारी पूंजी है, कार्यकर्ता जहाँ पसीना देंगे मैं खून दे दूंगा, बने काल जाटे काल जो मिलियो करे, खाली बातों कौन जनता पे वो नहीं रही है। क्या जैतान के भाजपा कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं है? मान सम्मान नहीं, मान सम्मान तो कते आगे बढ़े, आपने सही काम भी नहीं रहे। मान सम्मान तो खाली मान सम्मान ही क्या है, तो मान सम्मान कितो देने देवे? मान सम्मान का मतलब है कि वाजिब काम है, कार्यकर्ता कोई जावे, कोई कार्यकर्ता 5 साल में एक बार काम पड़े कोई। हालांकि ये उनकी शुरू से आदत रही है, मैं उनके गरीब रहा हूँ, गलत काम के लिए वो हानि करते हैं, ये उनकी आदत बिल्कुल। तो मैं भी राजस्थान में गलत करना भी नहीं चाहिए, मैं भी उसके सहमत में हूँ, वो करना भी नहीं चाहिए। मैं पहले भी आपको कह दिया, कोई मर्डर करता है उसका मदद मत करो, गलत काम करता है, वो चोरी करता है उसका मदद मत करो। पर कार्यकर्ता के ये कोई मोटरसाइकिल पकड़ ले, अनहोज कोई परेशान करे, कोई पटवारी परेशान करे। अब बार देखो मैं नहीं कहना चाहूँ, फिर भी आप इतनी बात किया तो मैं कहूँ। अब बार नगर पालिका की पोजीशन आपने पूछे भी, मैं पर्सनल नगर पालिका है पोजीशन गोयल साहब सानी है गई। गोयल साहब ने एक ही कार्य ऑफिस रिठा है। अब बार नगर पालिका में वो खाका बिगड़ा हुआ है कि बोर्ड लेडीज चेयरमैन उन्हें तो मानते ही नहीं है, और वो है अपनी सत्ता का है नहीं। तो अब बार गोयल साहब यो को 1 मिनट में कहते हैं सही काम के लिए लोग फिरे, 6 महीना 12 महीने फिरे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और आम गांव का कार्यकर्ता, देखो गांव में कोई तरह की पार्टी नहीं है, बीजेपी के बचते हैं, कांग्रेस के बचते हैं, गांव वाला का काम होना चाहिए। अगर गोयल साहब ने कई आदमी जान कह दियो कैसा यहाँ कार्य, मतलब आप जाति बार करते हो, यो साहब हमारी जाति का है, पर आदमी सही चाहिए, मतलब सुनता नहीं है, वो नहीं सुनता है। वो यहाँ का नगर पालिका का माली भले ही हो, माली को क्या चाटे क्या, वो जनता उनसे दुखी है, जैतान की जनता आज भी दुखी है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जैतान नगर पालिका में जो अधिकारी लगे हैं उनके मुकाबले में कोई अधिकारी नहीं है। तो वो तो साहब की सोच है, वो कहते हैं। तो वो कार्यकर्ता इसी वजह से नाराज है, वो तो नाराज है कार्यकर्ता इसी। मैं खुली बात कहता हूँ, मैं व्यक्ति का कभी नाम नहीं लेता हूँ। मैं कहता हूँ अभी नगर पालिका की हालत वो है कि आप कहीं से गांव में चारों खूणा आप फिरते हैं, गली में कहीं जाके पूछ लीजिए, साहब तो उसको नंबर 1 पे मानता है, अपनी जनता उसको 0 पे मानती है। उसकी कार्यशैली मतलब संतुष्ट नहीं है, कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है। कोई हाँ कर दे तो बढ़िया, ना कर दे तो बढ़िया, ना तो कर दियो कोई काम रहो, हाँ कोनी ना कोनी फिर परेशान रह जावे। और वहाँ अटे कोई बार जैन भी लगोड़ो है, वो भी उन्हें भी रिपोर्ट मारे। मैं तो रोज ना 5-10 आदमी रोज मार कर ना आवे, रोज मिले करे। मैं अब अगर इनमें तो घनी बात रहे कोनी ना आपके वो, तो मैं थाने गाँव में हाथे फिर एक गली में मिलाई दूँ, और थाने व्यक्तिगत में थाने मिलाई दो, थाने आत्म तस्लीर बात है। मैं क्यों जिन बात में फर्क है कि मैं कोई ईर्ष्या भाव नहीं किया, मेरे को तो मालूम है, लेकिन ये बात माननीय मंत्री जी तक पहुंची, मंत्री जी को तो जनता ने कह दिया, 6 सीट दी, जो गोयल साहब को मालूम नहीं पड़ा कि ये जनता का जवाब मिल गया नहीं। ये जैतान की जनता का ये है, 6 सीट क्यों है यहाँ, मतलब 30 सालों कदे बीजेपी जीते है,
चाहे लेडीज ही थी जो बीजेपी जी, जेंट ही तो जीती, परंतु अब आप पोजिशन क्यों आई? आप 3 नंबर की बात करो, 3 नंबर प्योर भारतीय जनता पार्टी का वार्ड है, और 3 नंबर वो वार्ड है गोयल साहब ऑफिस हूँ नहीं निकलता, उन्हें पहले 50 कार्यकर्ता वो तैयार रहता गोयल साहब मुंडा के ढोल नगाड़ा लेने नाचना वास्ते। आज वो जो पोजिशन को नहीं, वो फर्क क्यों आया, चेंजेस क्यों आया? भले 1-2 आदमी 4 आदमी बात बना के चापलूस बात कर दें, राजी कर दें कि सब जनता अपनी है, सब वो पोजिशन है नहीं। मैं तो साफ सुथरा कहता हूँ। सर एक सवाल और है, माली समाज जैतान क्षेत्र में वजूद रखता है और आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव है और विभिन्न नेता, विभिन्न जाति धर्म के लोग चुनाव में अपनी दावेदारी करें, क्या इस बार माली सैनी समाज भी अपनी ताल या दावेदारी करेगा क्या जैतान विधानसभा क्षेत्र से? माली समाज करेगा, माली समाज के युवा बंदा बीजेपी से भी करेगा और दूसरी पार्टियों से भी करेगा, अपन मैं उस दौड़ में नहीं हूँ। नहीं, वो आप एमएलए की दौड़ में नहीं हो और मुझे ये भी पता आप भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। सर एक और सवाल है मेरा, पार्टी सर्वोपरि है या समाज सर्वोपरि है? देखो, राजनीति में पार्टी सर्वोपरि है और समाज, जहाँ समाज का सवाल होता है, समाज का संबंध आता है, समाज में रिश्तेदारी का संबंध आता है, समाज में देखो, समाज एक समाज भक्ति की पूंजी होती है और समाज उसकी लाडू होता है। आजकल अभी जो राजनीति में क्या है, राजनीति में फैक्ट्री चले जिसमें एक जाति फैक्ट्री भी काम आता है, कई पार्टी का पक्का है, पार्टी का सिपाही है, परंतु कोई जाति का 30,000 40,000 वोट है, किसी का 1,000 ही वोट है कोई रहा, तो उसका क्या इसकी टिकट नहीं मिलेगा, जाति फैक्ट्री काम नहीं करता। जाति में तो है अपने पार्टी सर्वोपरि है। हालांकि मैं बीच में एक पार्टी है, जाति सब कुछ है, परंतु राजनीति में रहने वाले व्यक्ति को पार्टी सर्वोपरि है और एक जाति से कभी कोई जीता नहीं जीतता है। तो इस बार हो सकता है माली समाज अपनी दावेदारी करेगा, तो उस समय आपकी क्या भूमिका रहेगी? जो पार्टी से माली बंदा कोई पार्टी हो सकता है पार्टी टिकट देवे या नहीं देवे, मेरी सुन लो, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी से माली टिकट मांगे था, मैं उनके भारतीय जनता पार्टी वाला के साथ रहूंगा, उसकी पैरवी करूंगा। हालांकि मेरे कहने से कोई टिकट देगा नहीं, वो अलग बात है, पर वो उसके अलावा पार्टी जिसको टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा। नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में आपने 5 साल गुजारे, नगर पालिका के अध्यक्ष के पास कुछ शक्तियां होती है, आपको पता क्या क्या शक्तियां हैं? नगर पालिका के अध्यक्ष के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन वर्तमान में अपन देख रहे, आप नहीं देख रहे, मैं देख रहा हूँ, जैतान नगर पालिका का खाका बिगड़ा हुआ है। आप मेरी बात से सहमत है क्या? आप देखते होंगे। मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं, मैं 4 साल से सक्रिय हुई नहीं, और इसके बारे में मेरी एक आदत है, मैं दूसरी की कोई टिप्पणी करनी चाहता ही नहीं हूँ, परंतु नगर पालिका अध्यक्ष के पास और ग्राम पंचायत के सरपंच के पास बहुत सा पावर है, लेकिन वो पावर तरीका से काम में लेना पड़ता है और उसका ये फर्ज बनता है कि वो जनप्रतिनिधि जनता का रुकाड़ा बनता है, हमेशा जनता का हित करे। कई बार कहीं रहे, मैं खुद भुगतभोगी हूँ, मैं देख रहा हूँ, अफसर कहीं करे कि खुदरा 2 पैसा ले न खाओ न वास्ते जनता ने गुमराह कर दिया करे, और कर रहा है। हमारी टाइम भी यानी कि नो बताइए, आज भी कर रहा है। मैं आज तक कहूँ आपने कि प्रशासन अबार आप पोजिशन जोड़ी है कि माननीय मंत्री जी ने गुमराह कर दिया, मैं अच्छा, यानी कि माननीय मंत्री जी को भी ये पता नहीं कि हमारे जो सरकारी कार्य वो क्या करे, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं कोई भी डिपार्टमेंट में जाओ, आप जो अफसर हो आप बात कर लिए, अफसर नो आप शहर में समझ गया, वो जिन भाषा में हम जाए उन भाषा में आप समझ गया, तो आपका काम हो गया। बाकी मंत्री जी पूछे उनको, मंत्री जी के मन में खोट नहीं, मंत्री जी उनको पूछते हैं, वो उल्टी रिपोर्ट देते हैं, वो क्या कहते हैं, अच्छा ये तो झूठा है, ये तो झूठा। यहाँ पर यही नौबत आ रही है जैतान विधानसभा क्षेत्र में, कार्यकर्ता झूठा और वो कह जो सही है। हाँ, आपका कहने का मतलब ये गोयल साहब कहता है कि अफसर मेरे सामने कभी झूठ नहीं बोलता है, और मैं कहता हूँ कार्यकर्ता आपके सामने कभी झूठ नहीं बोलता है। ऐसी स्थिति यहाँ जैतान में बनी हुई है, ये बस यही, और शायद यही कारण है आपके नाराज चलने का मूल वजह, शायद यही हो सकती है। मेरे तो कार्यकर्ता ही सही है, कार्यकर्ता साथ हमारा फर्ज है। कार्यकर्ता अभी देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि कार्यकर्ता गलत काम करे, कार्यकर्ता कोई मर्डर कर दे, आपको उनका मदद मत करो, कार्यकर्ता कोई रेप करे, आप उसका मदद मत करो। जो छोटा मोटा काम है, सही काम है, वाजिब काम है, आप विकास की छोड़िए, विकास जो सार्वजनिक होते हैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने खूब विकास कराए हैं, खूब विकास कराए हैं, परंतु जो मिनका का दिल जीतना चाहिए, कार्यकर्ता कैसे ना राजी रहे। कार्यकर्ता अपने जो गोयल साहब ने कहा, एक बार नहीं 100 बार आज भी कहते हैं, और ये मैं गोयल साहब के मुंह पे भी कहता हूँ, ये भी बात है तो गोयल साहब के सामने भी जाएगी। ये इसमें कोई गोयल साहब की वो नहीं है कि मैं गोयल साहब की निंदा करता हूँ। मतलब कार्यकर्ता ये कहता है कि मैं सही हूँ, वो थानेदार साहब के पास गया,
और कोई अधिकारी तहसीलदार जी के पास गए, वो साफ बुझे, उन्होंने वो कैसे ये ऐसा नहीं ऐसा, तो उनकी मान ले, एक मिनट में कार्यकर्ता ने नकार दे कि भाई नहीं नहीं तू झूठा, तू चला जाए। यानी उनके लिए अधिकारी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता को, जैसे आप बता रहे हैं। हाँ। पिछले दिनों एक जेतान के एक युवा नेता का शायद आपने वीडियो देखा होगा, उनकी भी भाषा मुझे आपकी तरह ही लग रही थी। तो कमावेश ऐसी स्थिति क्यों बन रही है जेतान में? देखिए खान साहब, आप जेतान विधानसभा में कहीं भी चले जाए, जो भाजपा का है उसको आप पूछ लीजिए, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता वो ये बात ही कहेगा। कोई भी कार्यकर्ता विधानसभा क्षेत्र में जेतान शहर से छोड़ के आप कहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी यही कहेगा कि ये बात मैं गयो मंत्री जी के पास, मंत्री जी ने नहीं सुनी। नहीं, लेकिन मेरी पिछले कुछ समय पहले माननीय मंत्री जी से बात हुई थी, मैंने उनको ये भी कहा कि कार्यकर्ता आपको छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने तो उनको मना किया नहीं, आप आओ और मेरी कुर्सी जो पड़ी है झट के बैठ जाओ, उन्होंने ये कहा था। उन्होंने कहा कोई असंतुष्ट नहीं है। बिल्कुल सही बात है, गोयल साहब की नज़र में कोई असंतुष्ट नहीं है, नहीं होगा, वो तो साहब भी बताएंगे उसके बारे में। परंतु मैं आपको, जो आपने जिस बात का प्रश्न पूछा कि आओ और कुर्सी झटकने भेजो, ये बात जो है ये अहंकार की बात हो जाती है। स्वाभिमान आदमी, स्वाभिमानी कार्यकर्ता की ये बात नहीं जैसी। वो तो कोई आया राम गया राम होता है, चला जाता है, एक साल वापस आ जाता है, उसके लिए शूट हो जाती है। स्वाभिमान कार्यकर्ता के लिए कुर्सी झटके बैठना ये उचित बात नहीं है। गोयल साहब, आप पर गोयल साहब का एहसान है, आपको जेतान नगर पालिका का गोयल साहब ने अध्यक्ष बनाया, ये तो मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। तो फिर आपको छोड़ना नहीं चाहिए था? बिल्कुल मानते हैं। नहीं, कहाँ छोड़ा, मैं पार्टी नहीं छोड़ी। मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी का हूँ। गोयल साहब मेरे को मीटिंग में बुला हुए, कहे नहीं कहे, मेरा ईमानदारी से मेरा वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है और जाएगा। और गोयल साहब मेरे को कहेंगे और बुलाएंगे। और गोयल साहब देखो, आपके घर में काम है ना, आप मेरे को न्योता दो तो मैं आऊंगा, बिना न्योता आ जाऊंगा। यानी पिछले 4 सालों में आपको बुलाया नहीं गया? नहीं बुलाया। और श्रीमान बेणाराम जी के बारे में एक चर्चा ये है कि आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन राजनीति की इनको इतनी बारीकी की जानकारी है, शायद जेतान के लोगों या नवयुवकों को ये जानकारी नहीं है। मैं इनसे जानना चाहूंगा, कुछ हटके बात करें। श्री बेणाराम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जेतान विधानसभा क्षेत्र में अब तक कितने विधायक बने? देखिए, मैं आपको 1952 में आम चुनाव हुए, 1952 में आप गिनते जाइए। 1952 में आदरणीय निम्बाज ठाकुर साहब, उमेद सिंह जी पहला विधायक जेतान से बने थे। 1952 में आम चुनाव, लोकतंत्र में पहली बार ये चुनाव हुए थे। हालांकि मेरा जन्म नहीं था, मेरा जन्म तो 58 में है, ये मैंने आंखों नहीं देखा। मैं हाँ, आपको याद है? इतिहास तो हमने भी नहीं देखा, महाराणा प्रताप को हमने, मेरा जन्म नहीं था, मेरा जन्म 58 में था। 1952 में माननीय ठाकुर साहब उमेश सिंह जी निम्बाज ठिकाने के वो विधायक बने। दूसरा तेजाराम जी सिरवी भवी के वो विधायक बने। तीसरा 1962 में हर 5 साल में एक चुनाव होता है, 62 में मांगीलाल जी रीणवा बरवाड़े वो विधायक बने। और 1967 में माननीय शंकरलाल जी शर्मा खोड़वाड़े वो विधायक बने। और 1972 में पिपलिया कला के शुक्लाल जी सेहनसा सिरवी वो विधायक बने। और 1977 में पुनः शंकरलाल जी शर्मा बने। उस वक्त जनता पार्टी बनी, जनसंघ थी उसके पहले, जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी का हलदल का निशान था, तो नारायण सिंह जी को टिकट मिला। मैं नारायण सिंह जी के साथ था और वो पहला वोट मेरा उस वक्त लगा। उस वक्त शंकरलाल जी जीते हुआ दूसरी बार यहाँ से। और उसके बाद 1980 में चुनाव हुए, उस वक्त बीच में भी राज गौर 2.5 साल में साथ चुनाव रहा। 1980 में बैठ के ठाकुर साहब शिवदान सिंह जी भारी मतों से यहाँ से विधायक बने कांग्रेस पार्टी से। और उनके बाद में 1985 में निम्बाज के कर्नल साहब प्रताप सिंह जी, जो उमेश सिंह जी साहब से ही कौर साहब थे, वो विधायक बने 1985 में। 1952 से लेकर 1985 तक यहाँ कांग्रेस का ही माननीय उमेश सिंह जी ठाकुर साहब निर्दलीय बने। हाँ। बाकी सब कांग्रेस के एमएलए बने। 1990 में गोयल साहब पहली बार बने। 90, 93, 98 और 3 4 चुनाव माननीय गोयल साहब लगातार जीते। भारतीय जनता पार्टी से कंटिन्यू। गोयल साहब एक ऐसे व्यक्ति है 4 बार कंटिन्यू जीते। 2008 में माननीय दिलीप जी चौधरी जीते यहाँ से निर्दलीय, पहली बार निर्दलीय जीते। कांग्रेस के भी हारे और गोयल साहब भी हारे उसमें। और 2013 में वापस गोयल साहब 5वीं बार जीत गए। तो अब आप इतनी जानकारी रखते हो, तो अब 15वीं विधानसभा में कौन जीतेगा? आप महत्वपूर्ण सवाल ये है। ये देखो, अभी टिकट डिक्लेयर हुआ नहीं। डिक्लेयर स्पष्ट है। मैं आज भी नहीं, गोयल साहब का आप मान लो डिक्लेयर है, अपने कांग्रेस का किसको मिलेगा? गोयल साहब को टिकट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा ये सवाल है कि जीतेगा कौन? देखिए, उस वक्त
जिस दिन वापस विड्रॉल होएंगे कितना प्रत्याशी रहेंगे, निर्दलीय कौन हो जा, कौन समीकरण बिगाड़ देता है, ये बात अभी कोई मालूम नहीं। यानी जो आपके जो असंतुष्ट लोग हैं, क्या वो उनके साथ चले जाएंगे? जो पार्टी के जो सिपाही है, पार्टी कहेंगी, उच्च अधिकारी कोई कहेंगे, पार्टी का ऊपर से आदेश आएंगे। मैं तो मेरी कहता हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ता नहीं, भारतीय जनता पार्टी। फिर आपको प्रचार भी तो करना पड़ेगा, आप बिल्कुल करेंगे, जागरूक हो और कदम नेता हो जेतान के। बिल्कुल करेंगे। हमको गोयल साहब को टिकट मिलेंगे तो कहेंगे तो करेंगे, दूसरे को मिलेंगे तो कहेंगे तो करेंगे। राजनीति में लंबे समय से सक्रिय है और मैं जल्दबाजी में ये भूल गया था, आप किन किन पदों पर अब तक रह चुके हो? देखिए, मैं आपको बता दिया गया, पहला बार भाजपा युवा मोर्चा बना तब मैं यहाँ शहर का महामंत्री रहा था, और उसके बाद महीने उसके बाद में पहले मैं पार्टी का गिनूँ, बाद में समाज का बता दूंगा। भारतीय जनता पार्टी में जिला कार्यकारिणी में जिला सदस्य रहा, कैसाराम जी के साथ में, कैसाराम जी जिला अध्यक्ष थे। उसके बाद जैतारण शहर में 2 बार अध्यक्ष रहा, और गिरवर सिंह जी सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे, उस टाइम मैं जैतारण मंडल का अध्यक्ष रहा हूँ, सहकारी प्रकोष्ठ का। और उसके बाद में मैं जिला का उपाध्यक्ष रहा हूँ माननीय महेंद्र जी बोरा के साथ में, और शहर अध्यक्ष रहा तो 2 बार तो या मदन जी राठौड़ के साथ में रहा, और वर्तमान में किसान मोर्चा अध्यक्ष हूँ, और जैतान विधानसभा क्षेत्र का BLO फर्स्ट में रहा हूँ, और जैतान विधानसभा 2013 का चुनाव का प्रभारी में रहा हूँ, और जैतान में जो स्वराज संकल्प यात्रा मैडम ने यहाँ जो भेजी उसका प्रभारी में रहा हूँ, और माली सैनी समाज में ज्योतिबा फुले संस्थान का मैं अध्यक्ष रहा हूँ जैतान का, और अखिल भारतीय माली सैनी महासभा पुष्कर जो है अखिल भारतीय, उसका मैं मंत्री रहा हूँ। वर्तमान में प्रदेश माली सैनी महासभा का सचिव भी हूँ। सर, आप इतने पदों पर और रहने के बावजूद भी अब आप निष्क्रिय क्यों हो रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। निष्क्रिय क्यों नहीं हो रहा आप राजनीति में? निष्क्रिय का मतलब वो होता है कि अभी जो पोजीशन चल रही है वह स्वाभिमान आज मेरे वास्ते, देखो अपने तो झूठ नहीं बोल भाप एक रहे, मैं तो जो जिनके साथ रहता हूँ वो आत्मा से, गोयल साहब में मेरे में इतना ही फर्क है, गोयल साहब की मैं कहीं भी काट नहीं करता हूँ, और काट होनी भी नहीं चाहिए, काट भी क्या काट करूँ। गोयल साहब भले आदमी है, मैं उसकी नहीं कहता हूँ, परंतु गोयल साहब राजनीति दिमाग से की, मैं राजनीति दिल से की, वो इतना ही फर्क है। वह गोयल साहब दिमाग राजनीति करी, मैं दिल राजनीति करी। मैं तो सब कुछ हमारे वास्ते, मैं 20 साल गोयल साहब रहती रही, गोयल साहब भी मेरे वास्ते। आप 20 साल उनके साथ रहे तो आपको उन्होंने अध्यक्ष बनाया, ये भी कोई कम बात नहीं? ये भी कम बात नहीं है। देखो, बनना करना वो भाग्य की बात है। मैं बार कहता हूँ, मैं कह देता हूँ, मैं गोयल साहब के 7 चुनाव में साथ रहा हूँ, कितना 6 में तो पक्का ही रहा, 1 चुनाव में और भी नहीं आ रहा। 98 में आप मैं देखो 80 में मैं गोयल साहब के साथ नहीं था, वे निर्दलीय थे, तो मैं जनता पार्टी में था, और 98 में मैं गोयल साहब के साथ नहीं है, ये खुली क्लियर कट बात है। बाकी 6 चुनाव में गोयल साहब के साथ कंधा से कदम ईमानदारी से साथ रहा गोयल साहब के, कभी ये नहीं गोयल साहब रो शैन मारो शैन, गोयल साहब रो दुश्मन मारो दुश्मन। लेकिन अब ये स्थिति क्यों नहीं है? अब ये स्थिति तो आप साहब से पूछ लीजिए, आप साहब को पूछ लीजिए, वो बता देंगे, मेरे से तो अनुभवी है ज़्यादा, वो बता देंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं तो अपने आप ने महसूस करता हूँ हमारे में कोई कमी है। धन्यवाद। ये थे श्री बेणाराम जी गहलोत, जो जैतान भाजपा के कदावर नेता और जैतान नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष, और मैं आगामी दिनों में एक और ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करूंगा। आप देखते रहे हमारा जैतान न्यूज यूट्यूब चैनल। मैं आईडी खान, यूट्यूब जैतान से। धन्यवाद। जय हिंद।